हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम बात करेंगे किसकी, तो आज हम बात करेंगे 10 के दम की। 10 के दम की श्रृंखला हमारी लगातार आप लोगों के बीच बनी हुई है। ये श्रृंखला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखिए 10 क्वेश्चन इजीली रोज़ पढ़ने से क्या होगा कि हम क्या करेंगे, अपने जो परफेक्ट जोन है उससे बाहर जाएंगे। पर हमें अप टू बाहर कैसे जाना, 1 लेवल, यानी हमें बस थोड़ा सा ऊपर, यानी हमें थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो एक दिन हम क्या है अपने आप आगे निकल जाएंगे। तो हम जब रोज़ 10 क्वेश्चन इजीली लगा लेंगे तो हमारा क्या है, आज 10 कल 20 इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि इकट्ठे सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं लगाए जा सकते। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए। आज एक प्रतिशत सॉल्व करा, यानी आधा कर पाए हैं तो आधा करिए, कल पूरा प्रतिशत करिए। तो इस तरह से आप क्या होगा, आपकी तैयारी और उससे बेटर होगी। तो आपको करना क्या है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा बदलाव करना है, एक साथ आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा आज के सेशन की अगर बात की जाए तो आज हम देखेंगे 10 क्वेश्चनों को, जो हर बार देखते हैं। ये 10 की श्रृंखला लगातार आप लोगों के बीच में बनी हुई है, क्योंकि ये उसी मोटिवेशन कोड पर आधारित है कि 100+, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टारगेट क्या है, 100+। अगर 10 दिन हो गए तो 100 क्वेश्चन आपके इजीली वैसे ही हो गए, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। 2 मिनट की वीडियो होती है और 2 मिनट में 10 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं आपके। तो इस तरह से आपको पता नहीं पड़ेगा और आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे जब तक मार्च में एग्जाम होगा तब तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आपको तो क्या है, हंसने की जिम्मेदारी अपने हाथ लेनी है, ठीक है। आपको किसी और को नहीं देनी, क्योंकि अगर जिस दिन आपने ये जिम्मेदारी किसी और को दे दी, उस दिन ही आपकी स्थिति अपाहिजों से बदतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी क्या है, आप अपने आप लीजिए कि आपको हंसने की जिम्मेदारी किसी को देनी नहीं है, ठीक है। यानी आपकी हंसी का कोई और कारण ना बने, आप खुद इसके जिम्मेदार हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो हिंदू विवाह अधिनियम की अगर बात की जाए तो पहला ऑप्शन है 1962 में, 1960 में, 1955 में, 1950 में। तो यहाँ पे अगर ऑप्शनों के साथ चला जाए तो हम ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। 1960 में क्या हुआ था, हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है टीजीटी के लिए, ठीक है, क्योंकि टीजीटी में परिवार और गृहस्थ संस्थाएं इस तरह की आपकी क्वेश्चन अधिक बनते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक पक्के रंग व टिकाऊपन वाले रंजक हैं। तो जहाँ पे अधिक पक्के भी हैं और टिकाऊपन भी है, दोनों चीज़ हो, ऐसे कौन से रंजक होते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है बाट रंजक होते हैं, बी कह रहा है गंधक रंजक होते हैं, सी कह रहा है प्रत्यक्ष रंजक होते हैं और डी कह रहा है विकसित रंजक होते हैं। आपको बता दें, जो होम साइंस की टीजीटी है, अगर उसकी ब्रांचों की बात की जाए टीजीटी की, तो आपको बता दें हर एक ब्रांच को 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। रहा टेक्सटाइल, थोड़ा लेंदी ब्रांच है, टेक्सटाइल एंड मैनेजमेंट, उस ब्रांच पर, और पोषण, ये 3 ब्रांचेस ऐसी हैं जिन पर हम 8 से 15 दिन भी खर्च कर सकते हैं, यानी 8 से 15 दिन में उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे मिलाकर कुल 2 महीने में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 22 या कहें टॉपिक 22, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको कैसे भी मिले मैटर आपको मतलब दे दिया जाएगा टीजीटी और पीजीटी का, चाहे वो इसकी मतलब बोर्ड के माध्यम से हो या फिर इसी तरह से जो क्लासेस चलती है। बट आपको क्या करना है कि हमने बताया कि एक यूनिट 8 दिन में कवर हो सकती है अगर करना चाहें तो हम लोग। तो इसलिए टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने से आपका क्या होगा, आपका जो मिस्टेक वाली प्रॉब्लम है, यानी आप क्या है लैक ऑफ प्रॉब्लम को दिखाती है कि आप बी लगाना चाहते हो, सी लग गया, या आपको कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन पढ़ने में कि इसका बी सही है या सी सही है, तो वो दिखाता है कि आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में क्या करा है, कमी की है, इसलिए ये कन्फ्यूजन आपके सामने आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये 10 का दम चलाया गया है, यानी 10 का दम चलाया गया है कि जब आप रोज़ 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो आप इजीली और उनसे आगे होंगे, बिना किसी अफर्ट के, बिना किसी टफ मतलब टारगेट को फिक्स करें। आप अपने आप से ही इजीली औरों से आगे हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सारे रंजकों की बात की जा रही है। अब तक हम पढ़ चुके हैं, तो क्या है यहाँ पे, और राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा वाट रंजक। ये पक्का भी होता है और टिकाऊपन लाने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वित्त मंत्री हेतु उपभोक्ता की बचत का अध्ययन आवश्यक है। तो जो वित्त मंत्री हैं, अगर वो उपभोक्ता की बचत का अध्ययन करना चाहते हैं कि उसको कितनी बचत हो रही है, तो ये क्या आवश्यकता को दर्शाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा,
पहला ऑप्शन है ऋण लेने के लिए, बजट बनाने के लिए, कर लगाने के लिए, नोट निर्गमन के लिए। तो यहाँ पे जो वित्त मंत्री हैं अगर बात की जाए तो उन्हें वित्त का लेखा जोखा पता होना चाहिए। तो पहला तो मेन टारगेट यही है कि वो कौन है, वित्त मंत्री हैं भाई। आप अगर गृहिणी हैं तो आपको घर का ही नहीं पता होगा तो आप गृहिणी नहीं हैं, ठीक है। गृहिणी कोई किसी उससे नहीं, अगर हमारे पास जो भी दायित्व अगर हम पूरा नहीं कर रहे तो हम वो उस फील्ड में नहीं है। तो इसी तरह अगर वित्त मंत्री हैं तो उन्हें वित्त का लेखा जोखा सब पता होना चाहिए। उससे होगा क्या कि वो यहाँ पर अगर जो उद्देश्य को लिया जाए तो वो क्या है, कर लगाने के लिए। भाई कितना टैक्स वसूला जाए ये उपभोक्ताओं से, तो ये कैसे पता पड़ेगा, उनकी मतलब बचत का अध्ययन करने से ही पता पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के सूती कपड़े का बाजार है, जो भारत है वो कपास के लिए आपको पता है विश्व प्रसिद्ध है, बट यहाँ पे भारत के सूती कपड़ों का बाजार कैसा है ये पूछा जा रहा। जब भारत कपास के लिए विश्व प्रसिद्ध है तो बाजार भी उसका कैसा होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा, इंटरनेशनल है, ठीक है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सूती कपड़ों का बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पे ए ऑप्शन है बम्बई में, बी ऑप्शन है नई दिल्ली में, सी ऑप्शन है चेन्नई में और डी ऑप्शन है कोलकाता में। तो यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी की बात की जाए तो ये पहले तो क्या है, इसका जो विकास की अगर बात की जाए तो एक बार हम इसका पूरा विकास पढ़ा चुके हैं आपको, सोसाइटी और कम्युनिकेशन कुछ करके उसमें। बट यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या 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 है, नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो किस पर काम करती है, आपातकालीन स्थितियों पर। यानी आपातकालीन स्थितियाँ कैसी स्थितियाँ, जैसे बाढ़ आ गई अचानक, भूकंप आ गया, तो ये कैसी हैं, प्राकृतिक आपातकालीन स्थितियाँ हैं। और इन पर ही रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है, काम करती है, यानी ऐसी स्थिति में फंसे हुए मेंबरों की मदद करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, नई दिल्ली, उनके लिए फंड प्रोवाइड कराती है। भारत में जनसंख्या शिक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ हुआ था। अगर जनसंख्या शिक्षा की बात की जाए भारत में और सेमिनार से जोड़ा जाए तो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन पार्ट किसका है, होम साइंस का है। तो यहाँ पे याद रखेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा है चेन्नई में, तीसरा है गुजरात में, चौथा है कोलकाता में। तो यहाँ पे कहाँ पे, चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट, किस जल में N2NaCl तथा CO2 पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा जल है जिसमें ये फॉर्मूलाज यानी ये जो है उसमें मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कौन सा जल है जिसमें ये मतलब मौजूद रहता है। तो पहला समुद्र का जल, नदियों के जल में, वर्षा के जल में, इन सभी में। तो यहाँ पे N2NaCl तथा CO2 यहाँ पे समुद्री जल में मौजूद रहता है। चलते हैं, गेहूं की खरीद के बाजार को क्या कहते हैं। जब हम गेहूं खरीदते हैं तो हम गेहूं कैसे खरीदते हैं, जो चावल खरीदते हैं, सपोज चावल खरीदते हैं, अभी चावलों का ज़्यादा ट्रेंड है, तो चावल खरीदते हैं तो हम कैसे, कुछ दाने हाथ में लेकर ही तो खरीदते हैं। बोरे में से वो क्या करता है, कुछ दाने निकालता है और आपको दिखाता है। तो ये सैम्पलिंग का मेथड है, ठीक है। सैम्पलिंग कहती है कि हम क्या करते हैं, पूरे अपनी जो सैंपल है उसको नहीं देख सकते, मगर कुछ सैंपलों के पार्ट को देख लेते हैं। जैसे हम चावल पकाते हैं तो इसी मेथड से, सब्जी पकाते हैं तो इसी मेथड से, कि हम सारे आलू तो बाहर निकाल निकाल कर देखते नहीं, केवल एक आलू देखते हैं और उससे पूरा आलू का पता कर लेते हैं कि सारे पक गए। तो इसी तरह से अगर हम गेहूँ खरीदेंगे तो हर बोरे को क्या करेंगे, पलटवाएंगे तो है नहीं, तो उसमें से क्या करते हैं, थोड़ा सा बोरा फाड़ के थोड़े से साइड से दाने निकाल लेते हैं। तो ये क्या करता है, गेहूँ की खरीदी के बाजार को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ट्रेडमार्क के द्वारा बिक्री का बाजार, ट्रेड द्वारा बिक्री का बाजार, नमूने के द्वारा बिक्री का बाजार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे है नमूने के द्वारा बिक्री का बाजार। ये नमूना ही है, सैम्पलिंग है, जिसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाथ में ले लेते हैं, पूरे बोरे को सही बता देते हैं। तो इस तरह से हम बोरों में गेहूं की देख लेते हैं, पलटवाते नहीं हैं। परिवार क्या है, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था, एक समूह, एक भीड़। तो भाई परिवार क्या है, समाज के बीच रहते हैं, इसीलिए क्या है, परिवार सामाजिक संस्था है। क्योंकि सामाजिक संस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो परिवार है। पहले बच्चा वहाँ पे एडजस्ट होना सीखता है, तब वो समुदाय में एडजस्ट होता है। अगर जो घर में एडजस्ट नहीं हो पाता वो समुदाय में भी एडजस्ट नहीं हो पाता है, लगभग 99%। क्योंकि 1% हो सकता है कि ऐसा भी पर्सन हो जो मतलब घर में नहीं पर समुदाय में एडजस्ट हो, ठीक है। यानी उसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना होकर उसका क्या हो, उसका प्रोफेशनल या उसका मतलब ऐसा बैकग्राउंड अच्छा हो जो समाज के बीच उसका मौजूदगी दर्शाता हो।
क्योंकि कोई भी बात 100% लागू नहीं होती। गर्भावस्था में रक्त अल्पता से बचने के उपाय हैं, तो पहला है दूध पीना, विश्राम करना, व्यायाम करना, संतुलित आहार ग्रहण करना। तो भाई यहाँ पे गर्भावस्था में रक्त अल्पता, ठीक है, अनीमिया से बचने का उपाय पूछा जा रहा है। तो जब हम दूध पिएंगे तो कैल्शियम हमें प्राप्त होगा, विश्राम करेंगे तो हमारा क्या है, लैक्टिक जो अम्ल बनता है थकान का वो कम बनेगा, व्यायाम करेंगे तो उससे क्या हमारी मानसिक क्षमता दृढ़ होगी, तथा हमें जो छोटी मोटी प्रॉब्लमें होती हैं प्रेगनेंसी टाइम पे वो नहीं होंगे। बट यहाँ पे पूछा गया रक्त अल्पता, आपको इसी तरह पेपर में भी आंसर को निकालने की कोशिश करनी है, जो आंसर आपसे निकले नहीं, ठीक है। एक बार में निकलता है, झटके से निकालते जाइए, टिक लगाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बट जब आपको लगे कि आंसर नहीं निकला और आंसर देना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो आप इसी तरह से उसे जोड़ते हुए निकालेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी संतुलित आहार ग्रहण करना। स्त्री के अंडाशय में बनने वाला हार्मोन है, जो स्त्री का अंडाशय है उसमें बनने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन और ये सभी। तो हमने एक दिन बताया था कि इसको कैसे याद करेंगे, तो याद करेंगे प्रोटीन को याद करते हैं ऐसे प्रो ठीक है, प्रोएरी ठीक है, प्योरी। तो प्योरी क्या है, तो याद रखिए प्योरी में क्या करेंगे आप, प्रोटीन की जगह प्योरी इस तरह से मात्रा चढ़ा देंगे। तो प्योरी में क्या है, तो प्योरी किस में पाया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि प्योरी किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये सभी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। याद रखेंगे प्योरी हार्मोन्स किस में, स्त्रियों में पाया जाता है। प्रा से प्रोजेस्ट्रॉन, देखिए एस्ट्रोन दोनों में है। और यहाँ पे क्या है, रिलैक्सिन, ठीक है, एस्ट्रोन रिलैक्सिन चाहे तो ऐसे याद रखिए या फिर ऐसे याद रखिए प्योरी, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। तो ये सभी इसमें राइट आंसर रहेगा। तो आज के हमने 10 की 10 श्रृंखला को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह आप 10 के दम श्रृंखला को लगाते रहेंगे तो क्या होगा, 2 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो गए और आप औरों से आगे हो जाएंगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, और जब दिन में उठ के पढ़ेंगे तब तक आप अपने 10 क्वेश्चन लगा चुके होंगे। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो मार्च तक हम तकरीबन, यानी आपको क्या है कि 10 दिन में क्या है 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ 300 मतलब तकरीबन हमारे पास औरों से ज़्यादा 2000 के आसपास क्वेश्चन हम इस तरह से ही लगा लेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चनों का श्रृंखला आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि जैसे हमें लगेगा एग्जाम नज़दीक है, आप क्वेश्चनों के श्रृंखला की ये ज़्यादा बढ़ा देंगे। बट हम सोच रहे हैं पहले क्या करें कि हम सिलेबस वाइज टॉपिकों को कंप्लीट करके फिर इन श्रृंखला को पढ़ाएंगे। तब तक ये 10 के दम के रूप में ही आपको मिलती रहेगी क्लास। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। टारगेट बस रखिए 100+ और कुछ नहीं, क्योंकि 100+ जितना होगा उतना ही आप क्या होंगे, अपनी कुर्सी के नज़दीक होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।